जमात उद दवा के प्रमुख हाफिज सईद का दावा है कि वो आतंकवादी नहीं है। उन्होंने भारत को चुनौती दी है कि वो उसे आतंकवादी साबित करे। हाफिज सईद ने कहा कि भारत मुझे आतंकवादी कहता है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। हाफिज सईद ने चुनौती दी है कि न्यायिक कमीशन बिठाकर जांच कर लें कि मैं आतंकवादी हूं या नहीं। हाफिज ने कहा है कि कमीशन में भारत और पाकिस्तान के वकीलों और जजों को शामिल किया जाए। कमीशन का फैसला मानने को तैयार है हाफिज सईद। हाफिज सईद का यह बयान पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, हाफिज सईद को क्या जरूरत पड़ी ये कहने की कि वो आतंकवादी नहीं है, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि जांच भी करा लीजिए? देखिए, हाफिज सईद का कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, हम कहें ओवर कॉन्फिडेंस जो सामने आ रहा है, यही हाफिज सईद थे जिनके खिलाफ भारत सरकार ने कुछ सबूत दिए थे। फिर पाकिस्तान की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा भी चला था हाफिज सईद के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने भी कहा था कि उन्हें हाफिज सईद के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। और इस दौरान पाकिस्तान की सरकार ने हाफिज सईद को कुछ दिनों के लिए नजरबंद भी करके रखा था और फिर उसे आजाद छोड़ दिया था। और उसके बाद उसने जो अपना संगठन है वो भी बदल दिया था, क्योंकि उससे पहले वाले संगठन को जिसका वो संचालक था और जिसे अमेरिका ने और कुछ और देशों ने भी उसे बैन कर दिया था। अब जो हाफिज सईद अमेरिका की भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है, उसे अमेरिकी सरकार भी आतंकवादी बताती है। वही भारत सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है कि वो साबित करे कि वो आतंकी है। तो कुल मिलाकर ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, उसे मालूम है कि भारत उसके खिलाफ किसी तरह के अगर सबूत जुटाता भी है तो पाकिस्तान की अदालतों में वो सब चल नहीं पाएगा। और तो लिहाजा हाफिज सईद अब बढ़ चढ़कर भारत पर हमला करने की, इस तरह के जो मौखिक रूप से अपने बयान के जरिए हमला करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले वो सिंधु जल विवाद को भी उठाता रहा है और पाकिस्तान को अभी भारत से जो बिजली चाहिए थी 500 मेगावाट, उसको लेकर भी वो विरोध इस हद तक किया था कि पाकिस्तान सरकार को भी झुकना पड़ा था। जी, हाफिज सईद, विजय, जैसा आप भी कह रहे थे कि आतंकवादी है जिसको भारत मानता है आतंकवादी, भारत ने कई सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान उसे अपने देश में रहने की इजाजत दे रहा है।